पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संकल्प पूरे उत्तर प्रदेश का मूल मंत्र है। सीएम योगी ने जनता की समस्याओं के लिए IGRS जन सुनवाई पोर्टल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण और स्मारक समिति के कुछ रसूखदार अधिकारियों ने शायद इस हथियार को कुंद करने की कसम खा ली है। आज हम पर्दाफाश करेंगे उस सिंडिकेट का जो एक प्राइवेट फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए न केवल मुख्यमंत्री कार्यालय को गुमराह कर रहा है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां भी उड़ा रहा है। मामला है गोमती रिवर फ्रंट के सामने बनी चटोरी गली का। LDA ने 24 सितंबर 2024 को एक टेंडर निकाला। टेंडर संख्या 56। नियम साफ था, पहले से बने शेल्टरों का रखरखाव करना, लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा था। चहेती फर्म AMGV फूड डिजाइनिंग को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। जहां सिर्फ पुराने शेल्टर चलाने थे, वहां रातों रात सैकड़ों अवैध लोहे की गुमटियां खड़ी कर दी गई। फुटपाथ जो पैदल यात्रियों के लिए था, उसे एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में बदल दिया गया। 7 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था, सड़क और फुटपाथ सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए हैं, व्यवसाय के लिए नहीं। लेकिन लखनऊ की इस फूड वैली में कानून का नहीं, कमीशन का सिक्का चलता है। सार्वजनिक सड़कों के बीचों बीच टेबल कुर्सियां डालकर उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया गया है। आम नागरिक अपनी ही सड़क पर चलने के लिए तरस रहा है और प्राइवेट फर्म वहां लाखों का किराया वसूल रही है। सबसे हैरान करने वाली बात तो अब सुनिए। जब इस भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई तो इन अधिकारियों ने वो दुस्साहस किया जो किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। स्मारक समिति के प्रबंधक यमन हफीज और उनके सहयोगी ने सीएम कार्यालय को झूठी और भ्रामक रिपोर्ट भेज दी। रिपोर्ट में लिखा गया वहां फुटपाथ ही नहीं है, ना ही रोड पर कुर्सी मेज है और शिकायतकर्ता असंतुष्ट है, लेकिन काम नियमों के तहत है। खुद LDA सचिव और स्मारक समिति के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालकर इस भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। ये सिर्फ एक फर्म का मामला नहीं है, ये मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के साथ गद्दारी है। सवाल सीधा है, क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण के ये अधिकारी मुख्यमंत्री से भी ऊपर हो गए हैं? क्या एक प्राइवेट फर्म का मुनाफा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आम जनता के अधिकारों से? आप उसकी शिकायत करिए, हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे। और याद रखना कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। और बहनों और भाइयों, एक घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुख्यमंत्री जी, आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आपके ही अपने अधिकारी लखनऊ की सड़कों पर दफन कर रहे हैं। इन सफेद पोस्ट भ्रष्टाचारियों की जवाबदेही तय होना अब अनिवार्य है। हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक इन कब्जों को हटाकर दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता है। हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। प्राइम टाइम न्यूज लखनऊ।